हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज हम थर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन पेपर के यहाँ पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगी। और यहाँ से आप देखना कितने क्वेश्चन सिर्फ 4 क्वेश्चन पेपर्स में ही रिपीट हो चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल डेफिनेशन लिखने हैं, वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। क्या कहता है, प्रूव दैट फॉरवर्ड डिफरेंस log of cx plus d इक्वल्स टू log of 1 plus ch डिवाइड बाय cx प्लस डी आप प्रूव कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। डेन log ऑफ cx प्लस डी कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, हमें पता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो है log ऑफ cx प्लस डी। सो यू कैन राइट एफ ऑफ, या मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ log ऑफ आपको क्या करना है, यहाँ पे x में इंक्रीमेंट करना है h, है ना, बाकी एज इट इज रहेगा, माइनस log ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि एज इट इज लेंगे log ऑफ दिस, ये कंप्लीट हमारा एफ ऑफ एक्स है ना। सो log ऑफ सी एक्स प्लस डी, log ऑफ सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस log ऑफ सी एक्स प्लस डी। क्या करें हम, log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स log ऑफ सी एच प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एक बार इसके डिवाइड में लेकर जाओ, एक बार इसके डिवाइड में लेकर जाओ। इसको लिख सकते हो log ऑफ, इसके डिवाइड में लेकर जाइएगा तो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी एच डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी। यही हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है स्टेट बेसिस फॉर्मूला, आई थिंक ये पहले भी आ चुका है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वुज मेन इज 6 एंड वेरिएंस इज 2। ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो थर्ड टाइम रिपीट हुआ है और फोर्थ पेपर में भी ऐसे ही पूछा गया है। सेम मेथड है, आपको यहाँ पे मीन गिवन है। मीन क्या होता है, n इंटू पी हमारे पास मीन होता है। वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू वेरिएंस होता है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू आर एन सी आर पी रेज टू पावर आर एंड क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बताना है यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए देख लो आपको क्या क्या चाहिए, आपको यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए, p चाहिए एंड q चाहिए, एंड यू नो दैट p प्लस q क्या होता है, 1 होता है। ये आपके पास मीन और वेरिएंस गिवन है। मीन होता है np बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वेरिएंस क्या होता है, npq होता है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लीजिए, npq डिवाइड बाय np इक्वल्स टू, अच्छा एक हमें 6 गिवन है, हमें मीन हमें 6 गिवन है, 6। ये शायद सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है। सो ये आ जाएगा 2/6 इज 1/3। ऑलराइट, सो यहाँ से p की np से np कैंसिल, तो q की वैल्यू मिल गई आपको 1/3। p की वैल्यू निकाल सकते हो 1 माइनस q, यानी कि ये आ जाएगा 2/3। n की वैल्यू निकाल सकते हो npq, n इंटू p क्या गिवन है, मिला हमें यहाँ से 2/3, q क्या मिला 1/3 इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल, आप n को उधर शिफ्ट कर दो, 9 आ गया। सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मतलब ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोर्थ, ये तीनों डेफिनेशंस हैं। ये 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ना। डिफाइन क्वाड्रेचर, डिफाइन द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, स्टेट सिम्पसन्स 3/8 क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो देख हर एक जो क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो 3 से 4 सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पूछी गई हैं। एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से बनेगा और 100% एक क्वेश्चन आपका 5th चैप्टर से बनेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है, स्टेट सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला, ये है पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना। डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पहले आ चुका है, यानी इस चौथा क्वेश्चन पेपर है ये। फोर्थ क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं देखो आप। फाइंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वुज मीन इज, वही आपके पास np गिवन है और वेरिएंस गिवन है npq, सेम ही हो गया। वहाँ पे वो q की वैल्यू बन रही थी, यहाँ पे p की हो जाएगी। 2/3 सेम आ रहा है आपके पास, है ना, वहाँ पे 1/3 बन रहा था क्यों। तो ये सेम क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखना आप ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे मीन दे देगा वेरिएंस दे देगा और आपसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा,
ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन से आप क्या समझते हैं? तो ये सीधा डेफिनेशन यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछे गए हैं ना। इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ function for any intermediate value of variable with the help of its given values or set of values। तो इंटरपोलेशन या आप ये देखो कि एज अ डेफिनेशन आपको कितने क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट इस क्वेश्चन पेपर की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, यहाँ से इंटरपोलेशन पूछ लिया। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, देखो राइट लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वही आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा। तो कहने का मतलब है कि 4 क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट बन रहे हैं डेफिनेशन से या फॉर्मूला से। एंड ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है यहाँ पे, बैकवर्ड इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस इनटू शिफ्ट ऑपरेटर इनवर्स। तो ये क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन पेपर यानी पहली क्लास में हमने किया था। तो आज की क्लास में अगर आप देखो तो टोटली आपको 8 डेफिनेशंस मिल रहे हैं। 12 क्वेश्चंस में से 8 हमारे डेफिनेशंस हैं और आपको 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्लियर? तो न्यूमेरिकल मेथड में शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर लेना बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। नेक्स्ट क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मैं आपको सभी डिस्कस करवा दूंगी जितने भी बन सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। ठीक है, इसके बाद हम ग्रुप एंड रिंग का स्टार्ट करते हैं जल्दी से, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से उनके भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।